हम अपनी 10 आज्ञाओं की श्रृंखला पर या सीरीज पे बात कर रहे हैं और हमने पिछले अलग अलग समयों में 2 आज्ञाओं पे मनन किया है, पहली आज्ञा और दूसरी आज्ञा। आज का जो मुख्य वचन है वो तीसरी आज्ञा पर है, जो कि निर्गमन उसके 20 अध्याय उसके 7 पद में पाई जाती है। तू परमेश्वर यहोवा का नाम व्यर्थ ना लेना, और जो उसका नाम ले व्यर्थ ले वह उसे निर्दोष ना ठहराए। आज हम इस आज्ञा पे बात करेंगे, इस आज्ञा पे आज हम परमेश्वर के वचन को सुनेंगे। और याद रखें, ये एक ऐसी आज्ञा है जिसको हम अधिकतर जाने या अनजाने में बहुत आसानी के साथ तोड़ देते हैं। जैसा मैं हमेशा से बताता आया हूं, आज भी रिपीट करूंगा, जब मसीहों के लिए यह आज्ञा लागू होती है तो ये इसलिए लागू नहीं होती कि हम इन आज्ञाओं का पालन करके स्वर्ग चले जाएंगे, क्योंकि ये आज्ञाएं हमें इसलिए नहीं दी गई कि इनको पालन करके हम इतना परफेक्ट हो जाएंगे कि हम परमेश्वर के स्तर पे जा सकते हैं। हम में से कोई भी इन आज्ञाओं को मानने में 100% वफादार नहीं है, लेकिन एक वफादार रहा है, जो इसका नाम है प्रभु यीशु मसीह, जिसने परमेश्वर की व्यवस्था को पूर्ण किया। और कल मैं और मेरी पत्नी जब रात का मनन कर रहे थे वचन से, हम इसी बात को देख रहे थे। यीशु मसीह ने मत्ती 5 उसके 17 से 20 पद में कहा कि मैं व्यवस्था की पुस्तक को लोप करने नहीं वरन उसे पूरा करने के लिए आया हूं। और उसने व्यवस्था को एक एक बिंदु बिंदु उसने पूर्ण किया और उसने हमारा उद्धार सुनिश्चित किया। लेकिन क्योंकि अब हमारा उद्धार यीशु मसीह के द्वारा हो गया है, ये आज्ञाएं हमारे जीवन के लिए हैं कि हम परमेश्वर के साथ इस नए जीवन की सी चाल चल सकें। यीशु मसीह ने अपने चेलों से क्या कहा उसी मत्ती 5 अध्याय में? जब तक तुम्हारी धार्मिकता शास्त्रियों और फरीसियों से बढ़कर ना हो, आगे क्या लिखा है, तब तक तुम परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकते। और कल मेरी पत्नी इस सवाल को कर रही थी, इस धार्मिकता का बढ़कर होना का मतलब क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसको हम कैसे समझ सकते हैं? मैंने बोला इसके 2 प्रकार से हम इसके अर्थ समझ सकते हैं। सबसे पहली बात कि हमारी जो धार्मिकता है, जो परमेश्वर ने अपने चेलों को दी है या हमको दी है, जो उस पर विश्वास करते हैं, वो यीशु मसीह की धार्मिकता है। दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 अध्याय उसके 21 पद में लिखा है, वे जो पाप से अनजान था परमेश्वर वह पाप बन गया ताकि उसके पाप बनाए जाने के द्वारा से हम मसीह की धार्मिकता बन जाए। तो ये धार्मिकता किसी भी मनुष्य से बढ़कर है। दूसरी बात, ये धार्मिकता जब हम पहन लेते हैं, इसके अनुरूप हमें जीवन शैली जीने की भी आवश्यकता है। और वो जीवन शैली कैसे पता चलेगी? हाउ वी कैन नो दैट द राइचियसनेस ऑफ क्राइस्ट दैट वी हैव कैन बी लिव्ड इन अ प्रैक्टिकल वे? कैसे हम प्रैक्टिकल वे में इसको जी सकते हैं? इन आज्ञाओं के द्वारा से जो परमेश्वर ने दी, इन वचनों के द्वारा से जो परमेश्वर ने दिए, इनका पालन करने से, इनको पढ़ने से, इनके पीछे चलने से, इनको समझने से। और जैसा हम पिछले रविवार देख रहे थे, जब हम इन वचनों को पढ़ते हैं, इनकी आज्ञाओं का पालन करते हैं, तो हमारे जीवन से क्या निकलते हैं? फल। क्या निकलते हैं? फल। पर हमारा जीवन कैसा होता है? एक फल रहित सूखा मसीह जीवन नहीं, वरन फलवंत मसीह। और आज की जो आज्ञा है, मैंने जैसा बोला आपको, ये बहुत एक ऐसी आज्ञा है जिसको हम बहुत जाने अनजाने में तोड़ देते हैं। अभी हम एक्सपेक्ट करें कि हमारा एक नया पारिवारिक मेंबर हमारे परिवार में जुड़ जाएगा नवंबर से, और सबसे पहली जिम्मेदारी जो मेरे और रितिका की होगी माँ बाप होने के नाते, वो है बच्चे को नाम देने की। और हम अभी से बहुत सारे नामों के बारे में पढ़ रहे हैं, हम उसका स्टडी कर रहे हैं, कुछ बिब्लिकल नेम्स देख रहे हैं। फिर रितिका कहती नहीं नहीं नहीं, हम कुछ हिंदी में नाम देखते हैं ताकि लोग अच्छे से बुला पाए, लोग अच्छे से बात कर पाए। फिर हम हिंदी में नाम देख रहे हैं, फिर हम दोनों आपस के नाम को मिला करके नाम जोड़ के देखने का सोच रहे हैं कि क्या नाम रखे बच्चे का। सबसे पहली जिम्मेदारी है, बच्चा किस नाम से पहचाना जाएगा, बुलाया जाएगा। एक व्यक्ति का नाम बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे समाज में तो अब इतना महत्वपूर्ण नहीं रह गया, अब तो जो कानों को अच्छा लगता है सुनने में उसी प्रकार का नाम रख देते हैं। लेकिन पहले समय में और इजरायलियों के समय में नामों का बहुत महत्व था। नाम पहचान बताता था। जब लोग नाम रखते थे तो इस नाम सोच कर रखते थे कि ये जो नाम रखा गया है, इसके अनुरूप ये कार्य करेगा, इसके अनुरूप ये जीवन जिएगा।
इसके अनुरूप ये अपने जीवन को चलाने का प्रयास करेगा, क्योंकि नाम जो है व्यक्ति की पूरी पहचान को प्रकट करता है। और जब परमेश्वर के विषय में हम बात करते हैं, इंसान तो हम दूसरे का नाम रखते हैं, लेकिन परमेश्वर का नाम कभी कोई नहीं रख सकता। पर बाइबल बताते हैं निर्गमन उसके 3 अध्याय में परमेश्वर ने अपना नाम खुद बताया है। और नाम, जैसा हम समझ पा रहे हैं, नाम सिर्फ नाम नहीं है, वरन उसकी पूरी पहचान है, उसके पूरे गुण हैं, उसकी पूरी क्या कहते हैं चरित्र है, उसका पूरा आइडेंटिटी है, उसकी पूरी महानता है, उसकी पूरी उसका पूरा प्रभुत्व है, उसकी पूरी सर्वपरिता है, उसका उसका सारा पहचान। उदाहरण के तौर पे जब परमेश्वर ने अपने नाम को दिया मूसा को कि मेरा नाम यहोवा है, और कहा कि मेरे लोग मेरे को इसी नाम से जानेंगे, उस नाम के द्वारा उसने अपने वाचा को स्थापित किया। हम देखने पाते हैं आगे परमेश्वर ने अब्राहम को, जब हम पढ़ने पाते उत्पत्ति किताब में, परमेश्वर ने क्या कहा? जब अब्राहम के बच्चे की जगह परमेश्वर ने मेमना दिया, तो अब्राहम ने क्या कहा? तू क्या है? यहोवा यिरे है, यानी उपाय करने वाला परमेश्वर है। क्या कर रहा है नाम? नाम तो है परमेश्वर का, लेकिन ये नाम क्या कर रहा है? उसकी पहचान को प्रकट कर रहा है, उसके कार्यों को प्रकट कर रहा है। परमेश्वर का नाम प्रिय भाई बहनों सिर्फ इतना नहीं है कि हम गॉड को गलत तरीके से बोल देते, या जैसे इब्री लोग समझते थे कि जब वो बाइबल लिखी जा रही थी, तो जहां पे भी यहोवा आता वो यहोवा को लिखते, उसके बाद अपने कलम को फेंकते, जाते, हाथ धोते, मुंह धोते, और उसके बाद आके फिर उसे लिखने लगते। ये सिर्फ वहां तक सीमित नहीं है, ये पूरी परमेश्वर की पहचान है, ये पूरा परमेश्वर को देखने का नजरिया है। आप किस तरह से परमेश्वर को देखते हैं, ये प्रकट होता है कि आप किस तरह से उसके नाम को लेते हैं। और ये एक ऐसी आज्ञा है जिसमें परमेश्वर ने दंड भी जोड़ रखा है। और क्या लिखा है? जो उसके नाम को व्यर्थ लेगा वो उसे निर्दोष नहीं ठहराएगा, यानी वो दोषी ठहराया जाएगा। और जब हम परमेश्वर की पूरी पहचान के विषय में बात कर रहे हैं, ये पहचान हमारी समझ में आनी चाहिए, ये पहचान हमारी आराधना में आनी चाहिए, ये पहचान हमारे जीवन शैली में होनी चाहिए, ये पहचान की समझ हमारे रोजमर्रा के ऑफिस जाते समय होनी चाहिए। हम जब ऑफिस जा रहे हैं, जब रास्ते में चल रहे हैं, किस तरह से हम परमेश्वर को देखते हैं, क्या विचार है ना? छोटे बच्चे को हम कहते हैं, क्या कहते हैं? बेटा गलती मत करो, जीसस पापा देख रहे हैं आपको, है ना? परमेश्वर आपको देख रहे हैं। हम इस बात को कहते तो हैं, लेकिन कितना हम उसे समझ पाते हैं? जब हम आके एक दूसरे से कहते हैं प्रेज द लॉर्ड ब्रदर, प्रेज द लॉर्ड सिस्टर, जब हम प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं, यानी कह रहे हैं प्रभु की स्तुति हो, क्या हम सच में उसका अर्थ समझते हैं जब हम कहते हैं, या सिर्फ हमारे लिए एक पारंपरिक हमारा क्या कहते हैं एक दूसरे को ग्रीट करने का तरीका है? जब हम प्रेज द लॉर्ड कह रहे हैं और हम सच में परमेश्वर की स्तुति के भाव से नहीं कह रहे हैं, हम परमेश्वर का नाम क्या ले रहे हैं? हर एक बात जो उसकी पहचान से संबंधित है, अगर हम उसको सही ढंग से नहीं समझ रहे हैं, हम उसका नाम व्यर्थ ले रहे हैं। और परमेश्वर अपने नाम को लेकर बहुत संजीदा है, परमेश्वर अपनी पहचान को लेकर के बहुत गंभीर है। वो अपनी पहचान को किसी के साथ भी साझा नहीं कर सकता। बाइबल में लिखा है प्रेरितों काम 4 उसके 12 में, कोई और दूसरा नाम नहीं दिया गया जिसके द्वारा मनुष्य उद्धार को प्राप्त कर सके। उसके नाम में क्या है? उद्धार की शक्ति। लिखा है जो कोई प्रभु का नाम लेगा वह उद्धार पाएगा। आप उसके नाम की महत्वता को समझ पा रहे हैं? आप उसके नाम की शक्ति को समझ पा रहे हैं? लिखा है जब हम प्रेरितों काम की किताब को पढ़ते हैं, यीशु के नाम से दुष्ट आत्माएं, यीशु के नाम से बीमार चंगे होते हैं। यीशु के नाम में क्या है? सामर्थ्य है। परमेश्वर को जो नाम अर्थात उसकी पहचान है, कोई आम साधारण बात नहीं है, कोई हल्की बात नहीं है, कोई ऐसा ऐसा हल्के में सामान्यता रे कैजुअली ले लिया कोई बात नहीं, है ना? कई बार कहते ओ गॉड, है ना? उसका मतलब नहीं पता हमें, सिर्फ हमने ऐसे ही बोल दिया। और इस ऐसे कई तरीके से हम परमेश्वर के नाम को व्यर्थ तरीके से लेते हैं, उसकी गंभीरता को समझे बिना।
जबकि परमेश्वर उसके नाम को लेकर बहुत गंभीर है। बाइबल कहती है वो अपनी महिमा किसी और के साथ साझा नहीं कर सकता, और ये महिमा उसके नाम से संबंधित है ना। मुझे बड़ा अच्छा लगता है, घटना बाइबल के अंदर पाई जाती है कि बहुत सारे बाल देवता की आराधना लोग करने लगे, एक अन्य देवता की आराधना करने लगे। इजराइल लोग फिर गए और आहाब के समय में उसकी आराधना चरम सीमा पे पहुंच गई, और एलिया जिसको परमेश्वर ने बचा के रखा था, इकट्ठा होता है अकेला उन बाल के लगभग 400 नबियों के सामने। और वहां पर जब सब एकत्र होते हैं, किस बारे में बात होती है कि तुम बाल को पुकारो और मैं यहोवा को पुकारूंगा, परमेश्वर के नाम। और क्या होता है कि जो इस वेदी पे आग गिरा देगा ईश्वर, वही सच्चा ईश्वर है। और एलिया के विषय में क्या देखते हैं, उसने परमेश्वर के की दोहाई दी, उसके नाम को पुकारा और आग गिरी, और ये प्रमाणित हो गया कि यहोवा ही। ये नाम बहुत गंभीर है प्रिय भाइयों, ये नाम की गंभीरता मेरे और आपको भी आज समझने की आवश्यकता है, क्योंकि ये बहुत बार बहुत हल्के में ये बात इस तरह से ली जाती है। और जब हम उसके नाम को बहुत हल्के में समझते हैं, हम उसकी पहचान को बहुत हल्के में समझते हैं, हम उसके गुणों को बहुत हल्के में समझते हैं, हम उसकी शक्ति को बहुत हल्के में समझते हैं, उसकी सामर्थ को बहुत हल्के में समझते हैं, और हम किस तरह से उसके नाम को गलत तरीके से लेते हैं या मिसयूज करते हैं। सबसे आसान तरीका होता है, सबसे कॉमन तरीका है कि हम उसको अपने समान समझने लगते हैं, उसको हम अपने जैसा देखने लगते हैं, उसको हम अपने जैसा उसके साथ व्यवहार करते हैं। अरे परमेश्वर ही तो है, क्या फर्क पड़ता है, परमेश्वर ही तो है, इसमें क्या अंतर आ रहा है ना। परमेश्वर का नाम ऐसे ही ले लिया, है ना। कई बार लोग कहते हैं जीसस इज माय मेट, या मेरा और द बिग फेला अपस्टेयर्स, यानी मेरा एक ऐसा दोस्त है जो ऊपर बैठा है। ठीक है, हम उसको दोस्त की नजर से देख सकते हैं, क्योंकि उसने हमें कहा है कि मैं तुम्हें दास नहीं वरन मित्र कहूंगा। लेकिन चेलों ने कभी भी उसके नाम के आगे से प्रभु शब्द नहीं लगाया। कई बार वो दोस्त के देखने के नजरिए में इतना सामान्य हो जाता है कि हम भूल जाते हैं परमेश्वर परमेश्वर है, हम उससे है, वो हमसे नहीं है। उसने हमें बनाया और हम उसी के लोग हैं, और हमें उसकी गंभीरता को समझना है। हम एक तरीके से परमेश्वर की निंदा करते हैं और परमेश्वर के नाम को व्यर्थ तरीके से लेते हैं, गलत तरीके से लेते हैं, और जो भी उसके नाम को गलत तरीके से लेगा वो निर्दोष नहीं ठहराया जाएगा, यानी परमेश्वर उसे दोषी ही ठहराएगा। बाइबल के अंदर तीन तरह से पाया जाता है परमेश्वर के नाम को गलत तरीके से लेना या उसके नाम को गलत तरीके से समझना। सबसे पहला तरीका यह है कि जब हम परमेश्वर को सिर्फ चमत्कार की वस्तु समझ लेते हैं, तो हम परमेश्वर के नाम को जो है गलत तरीके से लेते हैं। दूसरा तरीका यह है जब हम परमेश्वर के नाम में झूठी भविष्यवाणी करते हैं या वचन को कहते हैं, तो हम परमेश्वर के नाम को गलत तरीके से लेते हैं। और तीसरा तरीका यह पाया जाता है जब हम परमेश्वर के नाम की झूठी शपथ खाते हैं, तो हम परमेश्वर के नाम को गलत तरीके से लेते हैं। हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, और आज हम तीन विषयों पे बात करेंगे, क्योंकि पूरी बाइबल में तीन तरह से ही परमेश्वर के नाम को गलत तरीके से लिया जा सकता है। जब हम पुराने समय की बात करते हैं और हम इजरायलियों के समय की भी बात करते हैं, तो हम बहुत कॉमनली इस बात को देखने और समझने पाते हैं कि ऐसा समय पाया जाता था जहां पे लोग परमेश्वर के नाम को अलग अलग तरह से समझा करते थे, सिर्फ भविष्य बताने के लिए, शरीर की चंगाई के लिए, या युद्ध में जीतने के लिए। अगर आप कलीसिया इतिहास को पढ़ेंगे तो रोमी राजा के समय में, कॉन्स्टेंटाइन के समय में, उसने इस बात का दावा किया कि मुझे परमेश्वर दिखाई दिया, सलीब दिखाई दी, और युद्ध को जीतने के लिए उसने परमेश्वर के नाम का उपयोग करना जरूरी समझा। जबकि उस परमेश्वर की सामर्थ को, उस परमेश्वर की गंभीरता को उसने गंभीरता के साथ नहीं लिया। क्या आज हमारे समय में ऐसा पाया जाता है? क्या आज हम ऐसा इस तरह से व्यवहार करते हैं कि हम परमेश्वर को सिर्फ सुपर नेचुरल तरीके से या मैजिकल पावर के जैसा हम देखते हैं कि सिर्फ वो चमत्कार कर देगा, सिर्फ वो ऐसा कर देगा, सिर्फ वो वैसा कर देगा, बस वहीं तक सीमित है। और बाइबल के अंदर जब हम पढ़ते हैं, हम परमेश्वर को जब सिर्फ एक क्या कहते हैं, जरूरत को पूरा करने वाली एक सोर्स के जैसा देखते हैं, तो हम उसके नाम को, उसकी पहचान को गलत तरीके से देखते हैं। क्योंकि परमेश्वर सिर्फ जरूरत पूरा करने वाला स्रोत नहीं है, परमेश्वर स्वयं में ही सारी बातों का स्रोत है।
परमेश्वर की पहचान सिर्फ हमें कुछ वस्तु मिल जाए वहां तक अगर सीमित है, तो हमने और अन्य जातियों में जिनका वर्णन बाइबल के अंदर पाया जाता है, कोई भी फर्क नहीं रह जाता। और हमसे अधिक कोई स्वार्थी नहीं है, हमसे अधिक कोई स्वयं केंद्रित व्यक्ति नहीं है, और हम परमेश्वर की नहीं वरन परमेश्वर से मिलने वाले लाभ की पहचान से परमेश्वर को देखने का प्रयास करते हैं। और फिर बाइबल में ये परमेश्वर के नाम को व्यर्थ लेना है, क्योंकि आप परमेश्वर को परमेश्वर की नजर से नहीं, एक चमत्कारी बाबा के रूप में आप उसको देखने का प्रयास करें, जो जिसके पास आप जाएंगे आपकी बीमारी ठीक हो जाएगी, आपको चंगाई मिल जाएगी, आप आर्थिक लाभ नहीं हो रहा, आपको आर्थिक लाभ मिल जाएगा। जरूर है परमेश्वर कार्य को करता है और अपने आप को प्रकट करता है, लेकिन क्या मेरे और आपके लिए परमेश्वर सिर्फ चमत्कारी बाबा है या वो परमेश्वर है? उसकी पहचान हम किस तरह से देख रहे हैं, उसकी पहचान को हम किस तरह से निहार रहे हैं? क्या है हमारी समझ में परमेश्वर की समझ? कैसे हम परमेश्वर को देख रहे हैं? क्या हम उसके बारे में सोच रहे हैं? कैसे हम उसको बारे में निहार रहे हैं? आज अधिकांश लोग किसी भी धर्म का पालन इसलिए करते हैं कि उनको ईश्वर से जिसकी भी वो आराधना करना चाहते हैं कुछ ना कुछ लाभ हो जाए। क्या ये सही पहचान है? क्या परमेश्वर ने सिर्फ लाभ पाने के लिए हमको बनाया है? जरा सोचिए, थोड़ा सा समय विचार करिए। क्या परमेश्वर ने सिर्फ इसलिए बनाया है कि वी कैन हैव सम गेम्स, वी कैन हैव सम बिजनेस डील विद हिम? है ना, बहुत सारे लोग दसवां इसलिए देते ताकि मैं परमेश्वर से मिल जाए। बहुत सारे प्रचारक भी यही प्रचार करते हैं कि भाई आप परमेश्वर को दोगे तो परमेश्वर आपको देगा। क्या परमेश्वर हमारे धन का भूखा है हमको आशीषित करने के लिए? जो धन हमें देने वाला है, जिसके फजल से, जिसके अनुग्रह से हम काम कर पाते हैं और कमा पाते हैं, क्या वो हमारे धन का भूखा है हमें आशीषित करने के लिए? हम किस तरह से परमेश्वर को देखते हैं? ये तो एक तरीके से व्यापार लग रहा है, दो तो तुम्हें भी इंटरेस्ट के साथ वापस मिल जाएगा। ऐसा लग रहा है परमेश्वर कोई बैंक है जहां से हमें कुछ इंटरेस्ट के साथ वापस पैसा वो दे देता है, और अधिकांश लोग परमेश्वर को इस नजर से ही देखते हैं। हम उसके नाम को, उसकी पहचान को व्यर्थ तरीके से ले रहे हैं, गलत तरीके से ले रहे हैं, निंदित तरीके से ले रहे हैं, और परमेश्वर इसके लिए हमें निर्दोष नहीं ठहराएगा, नहीं ठहराएगा, नहीं ठहराएगा। हम दोषी हैं, दोषी हैं और दोषी हैं और परमेश्वर के विरोध में हैं। प्रिय भाई बहनों, मैं बहुत अच्छे उदाहरण को जानता हूं, और ये उदाहरण आपको भी पता है कि जब आदम और हव्वा ने परमेश्वर के विरोध में पाप किया, परमेश्वर ने उन्हें जाने नहीं दिया। परमेश्वर ने ऐसे नहीं बोला कोई बात नहीं बेटा हो गया। परमेश्वर ने कहा नहीं, बाहर। कहां से बाहर? मेरी उपस्थिति से बाहर। क्यों? क्योंकि वो सिर्फ प्रेमी परमेश्वर नहीं है, वो न्याय करने वाला भी परमेश्वर है। परमेश्वर ने उसे बाहर कर दिया। उसने उद्धार की योजना रखी और फिर वो मेल मिलाप, उसने यीशु मसीह को दंड दिया, यीशु मसीह ने सारा दंड उठाया, परमेश्वर का न्याय अपने ऊपर सहा, और उसके द्वारा से हमारा मेल मिलाप परमेश्वर के साथ हुआ। लेकिन परमेश्वर ने अदन की वाटिका में आदम और हव्वा के साथ कोई भी समझौता नहीं किया, क्योंकि वो न्यायी परमेश्वर है और उसका वचन कभी नहीं टलेगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएगी, सब कुछ टल जाएगा, लेकिन जो उसने अपने वचन में कहा है उसको लेकर वो कभी भी समझौता नहीं करता। और अगर हम उसके नाम को व्यर्थ ले रहे हैं तो हम दोषी ठहराए जाएंगे, ठहराए जाएंगे और ठहराए जाएंगे। मैं 3 बार रिपीट इसलिए कर रहा हूं ताकि आप उसकी गंभीरता को समझें। वो हमें ऐसे नहीं जाने देगा, वो हमें ऐसे नहीं छोड़ेगा। अगर हम मसीह को सही ढंग से नहीं पहचान पा रहे प्रिय बहनों, हमारे लिए वो सिर्फ एक बैंक का एटीएम है, तो हम गलत तरीके से उसे देख रहे हैं, और हमें इस तरह से नहीं देखना है, हमें इस तरह से उसे नहीं समझना है। हमारी अधूरी समझ प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर को गलत तरीके से समझने की समझ में हमें, हमारे पास कोई बहाना नहीं है कि परमेश्वर हम तो समझ ही नहीं पाए, हम तो जान ही नहीं पाए आपको, हम तो आपको हम तो समझ, हमें तो पता ही नहीं था। परमेश्वर कहेगा बाइबल सबसे ज्यादा ट्रांसलेट होने वाली किताब है, आपकी भाषा में आपके पास मौजूद थी, मैंने तुम्हें प्रचारक दिए ताकि तुम्हें सिखा सकूं। आपने क्या सीखा? आपने क्या समझा? आज अगर आप परमेश्वर का वचन सुन रहे हैं और अगर आप दोषी ठहराए जाते हैं, ये वचन आपको याद आएगा। परमेश्वर कहेगा मैंने तो इस तारीख को इतने बजे तुमसे कहा था कि मेरी पहचान को गलत तरीके से समझोगे, मेरे नाम को गलत तरीके से लोगे तो तुम निर्दोष नहीं ठहराए जाओगे, तुम्हें दोषी ही ठहराया जाएगा। दूसरी तरीका जो हम देखने पाते हैं, जब हम इस बात को कहते हैं कि गलत तरीके से भविष्यवाणी करते हैं,
गलत तरीके से प्रचार करते हैं या गलत तरीके से परमेश्वर के वचन को समझते हैं। कोई भी झूठा भविष्यवक्ता बाइबल के अंदर आप उत्पत्ति से लेकर प्रकाशित वाक्य तक पढ़ लीजिए, निर्दोष नहीं ठहराया गया। क्यों? क्योंकि आप उसकी पहचान का प्रयोग कर रहे हैं। आप ये कह रहे हैं परमेश्वर के वचन में ऐसा लिखा है, और लेकिन अगर परमेश्वर का वचन में जो लिखा है उसका अर्थ वो नहीं है, या आप परमेश्वर के वचन को अपनी समझ, अपनी बुद्धि, अपने विचारों के अनुसार उसका मतलब निकाल रहे हैं, या मतलब जोड़ रहे हैं, या मतलब घटा रहे हैं, आप परमेश्वर की पहचान के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। मैं जो परमेश्वर का वचन आज आपको सुना रहा हूं, अगर मैं इसमें कुछ भी अपने मन से डाल करके अपने विचारों के अनुसार कुछ भी उसमें डालूं, कुछ भी उसमें व्यवहार करूं, कुछ भी उसमें अपने मन से आपको बताने का प्रयास करूं, मैं परमेश्वर के विरोध में पाप कर रहा हूं। प्रिय भाई, क्यों कह रहा हूं? क्यों क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मैं क्या कह रहा हूं? परमेश्वर का वचन आपसे कहता है। किसके नाम में आपसे बात कर रहा हूं? किसकी पहचान में मैं यहां खड़ा हूं? परमेश्वर की पहचान में। और अगर मैं परमेश्वर की पहचान को गलत तरीके से आपको बताऊं या गलत तरीके से उसको प्रचार करूं, जो अर्थ नहीं है वो अर्थ अपने मन से बता करके, क्योंकि मुझे ऐसा समझ में आता है, इस तरह से आपको बता दूं, तो मैं परमेश्वर के विरोध में क्या कर रहा हूं? पाप और अपराध कर रहा हूं। प्रिय भाई बहनों, हम परमेश्वर के वचन को, बाइबल बताती है यीशु मसीह ने बड़ा अच्छा उदाहरण दिया कि एक बीज बोने वाला बीज बोने निकला, और 4 जगह उसने परमेश्वर यीशु मसीह ने उदाहरण दिया। एक मार्ग के किनारे, दूसरा पथरीली भूमि में, तीसरा झाड़ी में, और चौथा फलवंत भूमि में। और यीशु मसीह जब उसको समझाया और उसका अर्थ दिया, तो क्या कहा? अच्छी भूमि पे वो गिरा जो वचन को सुना, सिर्फ सुना नहीं, ध्यान से पढ़िएगा, वहां पे लिखा है समझा भी। आज हम कितने लोग परमेश्वर के वचन को समझना चाहते हैं, है ना? आज बाइबल कहती है तुम में से बहुत सारे लोग उपदेशक ना, क्यों ना हो? क्योंकि हम परमेश्वर के वचन को, जो उसने हमारे हाथों में दिया है, हल्के में नहीं ना ले सकते हैं, ना सिखा सकते हैं, और ना ही खुद समझ सकते हैं। क्योंकि ये बहुत गंभीर विषय है। हम परमेश्वर और उसकी पहचान के साथ डील कर रहे हैं। अगर मैं या परमेश्वर के वचन को लेकर खड़ा हूं, और अगर मेरे अंदर परमेश्वर की पहचान की समझ नहीं है, और मैं उसको लेकर कंपन नहीं कर रहा हूं अपने हृदय के अंदर, तो मैंने परमेश्वर के वचन को गंभीरता के साथ नहीं समझा। आपको शायद नहीं पता है, हमारा प्रतिदिन का जो जीवन है वो बहुत गंभीर है। प्रिय बहनों, बहुत सारे लोग इस बात को कहते हैं, मुझे ऐसा सपना आया कि परमेश्वर ऐसा करने जा रहा है, और कई बार ऐसा पता लगता है कि नहीं हुआ ऐसा, उनके मन के ही विचार थे, उनके मन के अनुसार। 2019 में जब चुनाव थे, मैं बहुत लोगों को सुन रहा था, बहुत सारे भविष्यवक्ता आए और कह रहे हैं कि हमारे भारत देश में बड़ा बदलाव होने जा रहा है, सत्ता परिवर्तन होने जा रहा है, एक जवान प्रधानमंत्री आ रहा है। और उसके बाद जवान प्रधानमंत्री नहीं आया। क्या ये परमेश्वर के नाम की निंदा नहीं है? क्या उस परमेश्वर के नाम की पहचान की निंदा नहीं है? और फिर उसके बाद ये तर्क दिया गया, क्या हमने विश्वास के साथ प्रार्थना नहीं करी इसलिए ऐसा नहीं हुआ? क्या परमेश्वर के कहे हुए को कोई टाल सकता है? अगर परमेश्वर ने मुझसे कहा कि ऐसा होगा, और परमेश्वर ने कहा है, तो वैसा होगा। कोई भी चीज उसे रोक नहीं सकती, क्योंकि वो परमेश्वर है, रचयिता है, निर्धारण करने वाला है, सर्वशक्तिमान है, सारी चीजों को कंट्रोल करता है, उससे बाहर कुछ नहीं है। और अगर मैं ऐसा कह रहा हूं, बहुत सारे भविष्यवक्ताओं ने ऐसी भविष्यवाणी करी मसीह समाज में कि ऐसा होगा, लेकिन नहीं हुआ। परमेश्वर के नाम की निंदा है, परमेश्वर के नाम का को हल्के में लेना है। आप समय समय पर सुनते आ रहे हैं, 1894 से चलता आ रहा है कि दुनिया का अंत इस साल में हो जाएगा, दुनिया का अंत 2012 में हो जाएगा, दुनिया का अंत ये 1995 में हो जाएगा, दुनिया का अंत इस साल में हो जाएगा, परमेश्वर ने मुझसे कहा है, ये बाइबल में ऐसा, देखो भविष्यवाणी पूरी हो रही। कुछ नहीं होता है, और होगा भी कैसे? यीशु मसीह ने क्या कहा? मैं चोर के समान आऊंगा, बता के थोड़ी आऊंगा। और चोर का किसी को नहीं पता होता कब आएगा वो। अगर आपको चोर का पता हो कि चोर आएगा इस तारीख को, तो आप अपने घर में कितनी सिक्योरिटी लगा के रखेंगे? चोर तो उस समय आएगा जिस समय आप अपेक्षा भी नहीं कर रहे होंगे, जिस समय आप एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहे होंगे, उस समय प्रभु का आना होगा। लेकिन कितने लोग परमेश्वर का नाम लेकर झूठ इस बात को कहते हैं, परमेश्वर इस तारीख को आ जाए। और हम भी कई बार प्रेडिक्ट करने बैठ जाते हैं, हाँ हाँ परमेश्वर आना चाहिए।
अगर मैं झूठी बातों पे विश्वास करता हूं, झूठे वचन प्रचारकों पे विश्वास करता हूं, तो मैं भी परमेश्वर की पहचान को और आप भी परमेश्वर की पहचान को हल्के में ले रहे हैं, उसके वचन को समझे बगैर। प्रिय भाई बहनों, याद रखिए, शैतान कलीसिया का बैरी है। शैतान हमारा दोस्त नहीं है। और बाइबल हमेशा अपने मसीह विश्वासियों को चिताती आई है, तुम सावधान रहो, शैतान नहीं चाहता कोई भी बच जाए। वो गरजने वाले सींग के समान घूम रहा है। बहुत सारे लोग कहते हैं सिर्फ गरजने वाला, हाथी का गरजने वाला है, लेकिन घूम तो रहा है। और आगे भी लिखा था कि किसको फाड़ खाए। वो भरमाना चाहता है, हमको गफलत में डालना चाहता है, परमेश्वर के वचन से, उसकी गंभीरता से हटाना चाहता है, ताकि हम परमेश्वर को समझ ही ना पाए कभी। और प्रिय भाइयों, अगर हमारे अंदर परमेश्वर की समझ नहीं है, तो याद रखिए, हम परमेश्वर की पहचान को नहीं समझ पाए और हमने सच्चा सुसमाचार नहीं समझा, और आज भी हम नाश होने वाले रास्ते पर बढ़ते चले जा रहे हैं। चाहे आप कितना भी हालेलुया कहें, चाहे आप कितना भी प्रेज द लॉर्ड कहें, चाहे आप कितना भी कहें जय मसीह की, चाहे आप कितना भी चिल्ला चिल्ला कर प्रार्थना करें, चाहे आप कितना प्रचार करें, चाहे आप कितने अच्छे गीतों को गाएं, चाहे आप कितना म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बनाए बजाएं, चाहे आप कुछ भी क्यों ना करें, अगर आप परमेश्वर और उसकी गंभीरता को नहीं समझते हैं, यू आर एनरूटेड टू डिस्ट्रक्शन। आप नाश होने के लिए बढ़ते चले जा रहे थे। क्यों बढ़ते चले जा रहे हैं? क्योंकि यीशु मसीह कहेगा तुमने मुझे कभी पहचाना ही नहीं। क्या लिखा बाइबल के अंदर? मत्ती 7 अध्याय और उसका 21, 22 और 23 पद। किसी को मिलता है अच्छे पढ़ दे मेरे लिए। मत्ती 7 अध्याय उसका 21, 22 और 23 पद। क्या लिखा है वहां पे? यीशु मसीह कह देगा मैंने तुम्हें कभी नहीं। आई थिंक द बिगेस्ट क्वेश्चन इज, ये नहीं है कि हम यीशु को कितना जानते हैं। बड़ा और मुख्य सवाल यह है, क्या यीशु हमें कितना है? क्या कह रहा है वहां पे 23 में? मैंने तुम्हें कभी नहीं। प्रभु हम तो भविष्यवाणी कर रहे थे, प्रभु हम तो दुष्टात्माएं निकाल रहे थे, प्रभु हम तो बहुत सारे अचंभे काम कर रहे थे। कोई फर्क नहीं पड़ता जी। की फर्क पैदा है अगर तुमने मेरे स्वर्गीय पिता की इच्छा को पूर्ण नहीं किया, अगर तुमने मुझे नहीं समझा, मेरी पहचान को नहीं समझा, तुमने वचन को नहीं समझा, कभी मुझे जानने का प्रयास नहीं किया, क्या फर्क पड़ता है? कोई फर्क नहीं पड़ता प्रिय भाई बहनों। आप कितनी देर दुआ कर रहे हैं, अगर आप परमेश्वर की पहचान में रहकर दुआ नहीं कर रहे हैं, तो आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं। ऐसी बहुत सारी बातें प्रिय भाई बहनों, हमारे पास समय उतना नहीं है, लेकिन ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें, जब आप दुआ कर रहे हैं, आपका मन इधर उधर भटक रहा है, आप परमेश्वर के नाम को क्या ले रहे हैं? क्योंकि आप परमेश्वर पर केंद्रित ही नहीं है, आपका मन तो भटका हुआ है, आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ। प्रिय भाई बहनों, जब हम परमेश्वर पे विश्वास करने का दावा करते हैं और विश्वास नहीं करते, हम परमेश्वर का नाम व्यर्थ। एक ऐसी आज्ञा है जिसमें हम सब दोषी कभी ना कभी पाए जाते हैं। कई बार लोग अपने टी शर्ट पहन लेते हैं परमेश्वर के नाम की, उसमें कोई बुराई नहीं है। कई बार लोग बहुत सारे जोक करते हैं परमेश्वर के नाम पर, मजाक करते हैं, कॉमेडी बनाते हैं परमेश्वर के नाम पर। कई बार लोग प्रार्थना के बदले में पैसा लेते हैं, पवित्र जल से ठीक होने का दावा करते हैं, पवित्र तेल बेचते हैं, परमेश्वर के नाम को हम व्यर्थ ले रहे हैं। बाइबल कब कहती है कि हम किसी से धन उपार्जन कर सकते हैं जो चीज हमारे पास है ही नहीं उसके लिए? अगर मैं पवित्र तेल से ठीक होने का दावा कर रहा हूं, तो परमेश्वर ने कब कहा अपने वचन में कि तुम तेल दिया करो और उनसे पैसे लिया करो? और हम दावा कर रहे हैं कि कोई ठीक हो जाएगा, यानी शक्ति किसमें हम कह रहे हैं, घोषित कर रहे हैं, मेरे अंदर पाई जाती है। लेकिन चंगाई करने की शक्ति किसके अंदर पाई जाती है? परमेश्वर के अंदर। और हम परमेश्वर ऐसा करेगा इस बात का दावा करके उसके नाम को गलत तरीके से दुरुपयोग
कर रहे हैं प्रिय भाई, एंड दिस इज ट्रू। और हम विश्वासी लोग भी कई बार उसे ले आते हैं। क्यों ले आते हैं जी? क्या उस तेल में शक्ति है या परमेश्वर में शक्ति है? और परमेश्वर क्या तेल में मिलेगा? हमें 200 रुपए देकर के उसको खरीदना पड़ेगा? ये कैसा परमेश्वर है? एटलीस्ट मैं तो उस परमेश्वर को नहीं जानता, और ना बाइबल उस परमेश्वर के बारे में बात करती है। क्योंकि हम भी संसार और संसारिकता में इतना खो गए हैं कि हम परमेश्वर के नाम को, परमेश्वर की पहचान को 200 रुपए में हमने खरीदना शुरू कर दिया। और प्रिय भाई बहनों, ये सच्ची पहचान नहीं है परमेश्वर। ये सही तरीके से परमेश्वर को देखना नहीं है। प्रार्थना पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। कोई भी प्रार्थना को पैसे देके नहीं करा सकता। मैं एक संस्था को जानता हूं जो आपके परिवार के लिए प्रार्थना करने का दावा करती थी, और बदले में आप उन्हें मंथली ऑफरिंग भेजिए। प्रार्थना कब से बिकने लगी? और अगर दुआ बिकने लगी तो वो दुआ कैसी हुई? बाइबल कब कहती है ना? एक व्यक्ति था, बल्कि बाइबल कहती है, जो प्रार्थना से इन दानों को खरीदना चाहता था प्रेरितों से। आप उसका हाल पढ़ सकते हैं प्रेरितों काम में। बाइबल इन सारी बातों के खिलाफ है। परमेश्वर प्रिय भाई बहनों लालची परमेश्वर नहीं है। अगर हमारा घर नहीं चल रहा है सेवा से, उदाहरण के तौर पर हम दान मांग सकते हैं, सेवा के कार्य के लिए मांग सकते हैं। हमें आवश्यकता है, आप जब हमारे कलीसिया के हिस्सा हैं, हमें कलीसिया की जरूरतों के लिए आवश्यकता है, परमेश्वर के दास के घर की पूर्ति के लिए आवश्यकता है। जैसे हम डॉक्टर को पैसा देते हैं, फीस देते हैं, परमेश्वर के दास के घर की भी जरूरतें हो सकती है। वो सही तरीका है, लेकिन ये तरीके सही नहीं है प्रिय भाई बहनों। एटलीस्ट बाइबल में तरीके कहीं नहीं पाए जाते। और अगर मैं और आप जो विश्वासी हैं, अगर इन तरीकों का पालन कर रहे हैं, मैं और आप भी परमेश्वर को बड़ा धुंधला देखते हैं, बड़ा हल्का देखते हैं, और ऐसा लगता है परमेश्वर 200 रुपए में बिकने वाला परमेश्वर। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर परमेश्वर है, परमेश्वर है, और वो अपनी महिमा के साथ समझौता नहीं करेगा। कई बार हम परमेश्वर के नाम में झूठी शपथ खा लेते हैं। मैं तो प्रभु से डर के कह रहा हूं जी। अब कई बार झूठ बोलते हैं, मेरे से गलती होती है, आपसे होती होगी, मैं परमेश्वर का भय रख के कह रहा हूं जी, जबकि मन में पता हमने कितना गलत कहा है, हमने झूठ बोला है। कई बार हम ऐसी बहुत सारी झूठी ओथ और शपथ ले लेते हैं परमेश्वर के नाम में। जी रब दी सौ जी, पंजाब में पंजाबी बोला जाए तो रब दी सौ, रब की सौगंध हमने खा ली जी। आपको पता आप डील किससे कर रहे हो? आपको पता रब कौन है? आप कभी समझ पा रहे हो वो कितना महान है? और हमारी आत्मा उसके हाथ में है, हमारा जीवन उसके हाथ में है, और हम इसको इतना हल्का समझ करके झूठी शपथ खा लेते हैं। इसलिए बाइबल कहती है क्या? शपथ ही मत खाना। मछली को तो खानी नहीं चाहिए। नए नियम में यीशु मसीह ने कहा तुम शपथ ही मत खाना, क्योंकि झूठी ही खाओगे। कई बार आधा सच होता आधा झूठ होता, उसमें भी शपथ खा लेते हैं। परमेश्वर है कौन हमारे लिए? हमारे समान, मैंने बोला ना, हमारे समान खेलता कुत्ता गुड्डा, जिसके साथ हम कैसे भी खेल लेते हैं। फिर प्रिय बाबा ने याद रखिए, वो तारों को गिनता है और उनका नाम लेकर बुलाता है। वो है जिसके आगे दुष्टात्माएं डरती और कांपती हैं, और उसके नाम की सामर्थ से भाग जाती है। वो है जिस नाम में शैतान हराया गया है। वो है जिस नाम में लोग, मरती हुई आत्माएं उद्धार को प्राप्त कर पाती है। और वो है जो सारी बातों का रचने वाला, नियंत्रण करने वाला, संचालन करने वाला है। मेरे और आपकी सांसें भी उसके ही हाथ में है। उसको हल्के में मत लीजिए, कृपया करके मत लीजिए। और जैसा हमने पढ़ा, आज्ञा का दूसरा हिस्सा यह है कि इसका दंड भी इसके साथ। परमेश्वर जिन भी तरह से, बहुत सारी ऐसी बातें जिसमें हम देख सकते हैं, हम परमेश्वर के नाम को, उसकी पहचान को गलत तरीके से लेते हैं, परमेश्वर उसके लिए हमें निर्दोष नहीं ठहराएगा, वो हमें दोषी ठहराएगा, दोषी ठहराएगा। और इसीलिए आज परमेश्वर अपने वचन से हमसे बात कर रहा है और हमें फिर से सिखा रहा है ना। अगर अभी तक हमने परमेश्वर की पहचान को हल्के में लिया था, कोई बात नहीं। आज का दिन उद्धार का दिन है, आज का दिन अनुग्रह का दिन है, आज का दिन इस चेतावनी को सुनने का दिन है। अगर आप इस चेतावनी को सुनने के बाद भी अनसुना करते हैं, तो आप अपने इस दोष के, इस पाप के स्वयं जिम्मेदार होंगे। बाइबल बताती है, यदि पहरवा अपने टावर से, शहरपनाह की जो टावर है, उससे बता दे लोगों को कि परमेश्वर का क्रोध आ रहा है, तो
वो दंड पहलवे से नहीं लेगा वरन लोगों के ऊपर पड़ेगा। और आज परमेश्वर हमसे बात कर रहा है प्रिय भाई बहनों, ये बहुत गंभीर विषय है कि हम उसके महिमा, उसके आदर के साथ खेलें। ये बहुत गंभीर है कि हम परमेश्वर के वचन के साथ खिलवाड़ करें। अगर कई बार ऐसा होता है, हम रविवार को परमेश्वर के वचन की तैयारी उस समय कर रहे होते हैं। अगर हम परमेश्वर के वचन को नहीं समझे हैं, मत सिखाने जाइए, मत प्रचार कीजिए। परमेश्वर के वचन को गलत तरीके से प्रचार करने से अच्छा है ना प्रचार, ताकि हम उसके साथ खेले नहीं। परमेश्वर की महिमा को अगर आप अलग अलग ढंग से समझते हैं, अलग अलग आप बातों में फंसते हैं, आप ध्यान दीजिए, कंफर्टेबल मत होइए, हल्की बात मत समझिए, समझौता मत कीजिए, कॉम्प्रोमाइज ठीक है चलता है सब, नहीं चलेगा। आज चल रहा है क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह हमारे ऊपर है। कल जब परमेश्वर के सामने खड़े होंगे, वो कहेगा मैंने तुम्हें कभी नहीं जाना, वो कहेगा तुम्हारा मेरे साथ कोई भी रिश्ता नहीं है, वो कहेगा क्योंकि तुमने मुझ पे कभी विश्वास ही नहीं किया। हम कहेंगे प्रभु हम तो तुझ पे विश्वास करते थे, हम तो तेरे नाम से प्रार्थना कराते थे। यीशु मसीह कहेगा सॉरी, और वो इतना महान है आप उसके सामने बहस नहीं कर सकते। भाई बहनों, हम परमेश्वर के नाम को कितनी बार भी हम गलत तरीके से लेते हो, लेकिन आज हमारे लिए ये समय है प्रिय, हम जो मसीह हैं हमारे लिए अवसर है कि आज का दिन हम अपने मनों को फिराएं, है ना। हम आराधना में जब बैठते हैं, आराधना में जब शामिल होते हैं, हम अपने आप को जांचें। जब हम प्रभु की मेज में हर रविवार जैसे इस कलीसिया में बनाया जाता है, जब हम शामिल होते हैं, देखिए कैजुअली तो नहीं ले रहे, परंपरा का हिस्सा तो नहीं हो गया। क्या रविवार बनाना है क्योंकि प्रेतों का कलीसिया में प्रतिदिन रोटी तोड़ी जाती थी सिर्फ इसलिए बहुत सारी कलीसिया महीने में एक बार बनाती हैं ताकि गंभीरता बनी रहे। हमारी कलीसिया में हर रविवार मनाना, इसमें कोई बुराई नहीं है, हम मना सकते हैं, लेकिन हृदय की गंभीरता बनी रहनी चाहिए। ये कोई प्रसाद नहीं है जो आपको आराधना के बाद, पूजा के बाद आपको मिल जाएगा। ये मसीह की देह और उसके लहू में शामिल होना है और उसकी वाचाओं को स्मरण करना है, यानी परमेश्वर के साथ उसकी मेज में क्या करना है, शरीक होना। अगर आप परमेश्वर का नाम व्यर्थ ले रहे हैं और आप आज भी पश्चातापी हृदय के साथ नहीं बैठे हैं, आज का दिन आपके लिए और मेरे लिए बदलाव का दिन हो सकता है। एक ही आशा हमारे पास है प्रिय बहनों, हमें डरने और घबराने की आवश्यकता नहीं है। एक आशा आज भी हमारे पास है और वह है यीशु मसीह का क्रूस। वो आज भी हमें बुला रहा है और कह रहा है यदि तुम अपने मन को फिराओगे और मेरी सच्ची पहचान पे विश्वास करोगे तो तुम नाश नहीं होगे वरन अनंत जीवन। हमारी एकमात्र सच्ची आशा आशा किसमें है? परमेश्वर के पुत्र प्रभु यीशु मसीह। आइए अपनी आंखों को बंद करें थोड़े समय। उसने पापों के दाम को चुका दिया प्रिय भाइयों, उसने हमारे बदले में सारी व्यवस्था को पूर्ण किया है। इसलिए नहीं कि हम उसको हल्के में लें, वरन इसलिए कि हम उसके नाम और उसकी पहचान की गंभीरता को समझ करके उसकी आराधना करें, उसकी स्तुति करें। सुसमाचार सुनना सिर्फ यीशु मसीह पर को मानना नहीं है, वरन उसको विश्वास करना और उसका अनुकरण करना है। और आज प्रभु हमारी मदद करे कि आज की सुबह में हम उसकी पहचान को लेकर गंभीर हो सके और अपने जीवन को उस पहचान के अनुसार चला सके जो परमेश्वर ने अपने वचनों में हमें दी। प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर हमारे हृदयों से अगर आज बात कर रहा है और हमें लगता है कि हमने उसकी पहचान को बड़े हल्के में लिया है, आज मन फिराइए। अगर आपको लगता है कि हमने परमेश्वर की पहचान को ऐसे ही समझा है, हमारे समान समझा है, आज मन फिराइए प्रिय भाई बहनों, और परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह में उस पहचान में जो उसने हमें दी है, हम विश्वास करें। पिता परमेश्वर, हम आपके चरणों के पास है। ये वचन जो हमने सुना है प्रभु, ये हमारे हृदय और आत्मा को झंझोड़ देता है पिता परमेश्वर, क्योंकि ये पाप तो हम कई बार करते हैं और बार बार करते हैं पिता परमेश्वर, कि आपको हम हल्के में लेते हैं प्रभु। कितनी बार प्रभु हमने आपकी तुलना बाकी अन्य देवी और देवताओं से करी है पिता परमेश्वर। कितनी बार ऐसे कितनी बातें हम देख सकते हैं जिसमें हमने आपको बहुत हल्के में लिया। लेकिन आज हमारे हृदय प्रभु शोकित है, शर्मिंदा है और हम क्षमा मांगते हैं। प्रभु आप हमें क्षमा कीजिए पिता प्रभु। जब हम आपकी मेज में शामिल होते हैं, हम क्षमा के हृदय के साथ शामिल होते हैं पिता।
वो आप हमें क्षमा कीजिए प्रभु, ताकि हम आपको, आपकी पहचान को, आपके नाम को, आपके वचन को गंभीरता के साथ ले सकें, आप में सच्चे विश्वासी बन सके और प्रभु आपके नाम को धन्य और धन्य धन्यवाद दे सके। प्रभु आपने हम सबसे बात करी, धन्यवाद प्रभु। ये वचन प्रभु हम सबके जीवनों में बहुत फल लाने वाला हो सके। सारा धर्म हम आपको देते हैं, विनती को प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं।